ऐसा कभी आपने भी सोचा होगा कि करंट टाइम पर कौन है टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स जिनका इक्का चलता है पीटीजे यूनिवर्स में। एंड मैं अच्छे से जानता हूँ कि इस वीडियो के बाद बहुत से लोग डिसएग्री भी करने वाले हैं मेरी रैंकिंग से। एंड आई नो कि सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं भी फेवरेटिज्म में पिक नहीं कर रहा, बल्कि क्लियरली इन कैरेक्टर्स की पावर लेवल को जज करते हुए इनकी टॉप टियर की लिस्ट आपके सामने रखूंगा। एंड नंबर 5 पर जो इस लिस्ट में आता है वो है गो किम। एंड इसका सिंपल और वैलिड रीजन ये है कि हंट फॉर गन पार्क वाली आर्क में जहाँ हमें ये दिखा के गो अपने फुल पोटेंशियल पर होने के बाद भी कितना इजीली हार गया गन से। एंड ऑफ कोर्स वो गन की सबसे डेंजरस फॉर्म थी अनकॉन्शियस ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। बट आप समझ रहे होगे कि अभी गो का टाइम नहीं आया है एंड आई होप के पीटीजे जल्दी उसे पावर अप दे दे जिससे उसका पहले वाला ऑरा वापस आ जाए। एंड नेक्स्ट नंबर 4 पर है अपना यूआई डेनियल। और आप में से काफी लोग मुझे यूआई डेनियल का फैन बोलते हैं बिकॉज मैं उसकी तारीफ करता हूँ, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे जो ठीक लगता है मैं वही बोलता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी कैरेक्टर की साइड ले रहा हूँ। एंड डेनियल को फोर्थ पर रखने का मेरा मेन रीजन यही था कि एक तो उसे अनकॉन्शियस होने के बाद ही विक्ट्री मिलती है जब भी वो किसी फाइट में इन्वॉल्व होता है। एंड मैं इस बात से भी डिनाई नहीं करता कि उसकी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बहुत सुपीरियर फॉर्म है और बाकी सभी यूआई यूजर से डिफरेंट भी है, लेकिन वो मार खा जाता है अपनी अवेकनिंग पर। आई मीन आप किसी भी बैटल में यूआई डेनियल पर रिलाई नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल अनकॉन्शियस होने पर वो किसी के अगेंस्ट भी चला जाता है, चाहे उसके अपने हो या फिर उसके एनिमीज। एंड सेकंड थिंग ये है कि यूआई डेनियल एक टाइम बॉम्ब है, अगर वो अनकॉन्शियस हो गया तो सब ओवर समझो। एंड आई थिंक इतना रीजन काफी होगा यूआई डेनियल को नंबर 4 पर रखने के लिए। बट अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं डेनियल के लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। एंड नंबर 3 पर है गन पार्क। वेल आई नो इसके बाद गन के फैंस बहुत भड़कने वाले हैं मुझ पर कि साले तू गन को हल्के में ले रहा है, उसने तो पूरी सेकंड जनरेशन के छक्के छुड़ा दिए थे। बट गन को थर्ड पर रखने का रीजन ये है कि यहाँ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स की बात हो रही है। एंड नो डाउट गन बहुत स्ट्रॉन्ग है और हमने उसकी फाइट देख रखी है। एंड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं रिसेंट टाइम की आर्ट्स को देखने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर पर्सनली मुझसे पूछते हो तो मैं डेनियल और गन को एक साथ ही रखता या फिर डेनियल को ऊपर, बट मैंने ऐसा नहीं किया एंड गन को नंबर 3 रैंक दिया। और उसका वैलिड रीजन ये है कि गन अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाकर डेनियल से हार गया था और लिटरली गन 2 बार हारा डेनियल से। एक बार चैप्टर 285 में वो बैटल हुआ था जब गन का हाथ तोड़ दिया था डेनियल ने, वो भी उस मोमेंट पर जब गन कॉन्शियस था एंड उसकी ब्लैक बोन नहीं थी, इसीलिए तो डेनियल ने उसका हाथ तोड़ दिया। बट लेटर हंट फॉर गन पार्क वाली आर्क में जब गन अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म में था तब यूआई डेनियल ने उसे फिर से तोड़ दिया और वापस से कॉन्शियस कर दिया। एंड वो आर्क तो भाई बहुत बड़ी ब्लंडर थी। मैं अब भी मानता हूँ बहुत से प्लॉट आर्मर्स थे मिले गन को। एंड एग्जांपल देने के लिए मैं तुम्हें वो मोमेंट याद दिलाता हूँ जब गन और गो फाइट कर रहे थे एंड गन के पंचेस का कोई असर नहीं हो रहा था गो को। एंड जब वो ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में गया तो उसने बजा दिया गो को एंड डेनियल एंटर हुआ बैटल में और यूआई डेनियल ने गन को बजा दिया। अब प्लॉट आर्मर ये था कि एक मोमेंट पर गन के पंचेस असर नहीं कर रहे थे गो पर एंड सडनली अवेक होने के बाद गन में इतना स्टेमिना आ गया कि उसने यूआई डेनियल को सुला दिया। आई मीन अगर आप इसे प्लॉट आर्मर नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। और मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो फैक्ट के साथ कर रहा हूँ। एंड आई नो आप में से बहुत से लोग ये सुनना नहीं चाहते, बट इट्स ट्रू। एंड जैसा मैंने कहा कि मैंने गन को 3 पर रखा है, वो इसलिए बिकॉज एक टाइम के लिए हम सब कुछ भूल भी जाएं तो गन जब कॉन्शियस हुआ था तो उसने डेनियल की वीकनेस जान ली और उसे हरा दिया इवन अपनी वीकेस्ट फॉर्म में। तो ओवरऑल रिकॉर्ड को देखते हुए तो गन डेनियल के अबव ही था, तो यहाँ नंबर 3 ही डिजर्व। बस अब मेरी यही रिक्वेस्ट है गन के फैंस से, काइंडली थोड़ा सुन भी लिया करो। मैं कोई उसे हेट नहीं करता, बस वही बता रहा हूँ जो दिख रहा है। एंड आई नो आप में से कई लोग अब भी यही बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि गन काफी थक चुका था पूरी सेकंड जनरेशन और गो से फाइट करके, वरना वो अपनी अनकॉन्शियस स्टेट में डेनियल को भी बीट कर देता। बट ऐसा नहीं है, जब आप अनकॉन्शियस हो जाते हो तो आपकी बॉडी को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आप कब से फाइट कर रहे थे, वो एक तरह से न्यू बिगनिंग होती है। एंड चलो इस पर फिर कभी बात करेंगे, वैसे भी बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं हम ऑलरेडी। एंड गन और डेनियल का टॉपिक ऐसा है कि आप सुबह शाम बात कर सकते हो इन पर। तो चलो नंबर 2 पर चलते हैं जो है द सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ लुकिज्म इन करंट टाइम। और ये चूज करना मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट था, बट आई चूज कीटे किम। एंड उसका रीजन ये है कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग तो है और साथ में साइको भी, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस का हमें पता नहीं है। एंड ही इज किंग ऑफ श्योल। ऑल्सो वी ऑल नो कि ये गैप्रोंग किम का बेटा है जिसे लेजेंड बोलते हैं सब, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड फर्स्ट जनरेशन के टाइम हमें गीटे किंग के कई कारनामे देखने को मिले थे कि वो कितना ब्रूटल हुआ करता था अपने ओपोनेंट्स के अगेंस्ट। एंड जेम्स ली की तरह उसने भी कई किंग्स को बीट किया था। सो आई थिंक ये बड़ी मछली है, बिकॉज अगर गन को पीटीजे ने इतना स्ट्रॉन्ग दिखा दिया है तो जरा सोचो गीटे किंग कितना स्ट्रॉन्ग होगा। बिकॉज एंड ऑफ द डे ये दोनों के पास अपने फादर की विरासत है। और अगर हम ये करंट स्ट्रॉन्गेस्ट के टैग हटा दें तो वी ऑल नो कि शिनजन, गैप्योंग किम और मूजिन ये वो फाइटर्स हैं
जो पीटीजे यूनिवर्स के लेजेंड्स हैं। एंड इसी के साथ अब चलते हैं अपने नंबर 1 की ओर, जो है दी वन एंड ओनली जेम्स ली। और भाई इसके बारे में क्या ही एक्सप्लेन करूं, ये बंदा फर्स्ट जनरेशन के टाइम लिटरली अनस्टॉपेबल था और हर जनरेशन में एक लेजेंड रहा है। जैसे प्री जनरेशन के टाइम गैप्लो किम थे, ठीक वैसे ही फर्स्ट जनरेशन के टाइम लेजेंड था जेम्स ली। ये बंदे के स्टेट्स गिनाना शुरू करूं तो वीडियो ही खत्म ना हो, बिकॉज इसने फर्स्ट जनरेशन के सभी किंग्स की टांगे तोड़ रखी थी एक्सेप्ट जिनरिंग एंड गीटे किम, बिकॉज गीटे के साथ इसका अलायंस था जब इसने गैप्लो किम को मारा और जिनरिंग प्रिजन में था। तो ऐसा जेम्स ली का कहना है कि उसका कभी सामना नहीं हुआ। इनके अलावा ये तेसुमा और बाकी के किंग्स की तो बजा चुका है। एंड इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसी देता हूँ कि जैसे अगर किसी जनरेशन का कोई लेजेंड होता है तो ठीक वैसे ही उसी जनरेशन में एक लेजेंड किलर भी जन्म लेता है। बिकॉज अगर प्री जनरेशन के टाइम गैप्लो किम लेजेंड था तो उसके टाइम शिनजेन था, मुजिन था और ऐसे बहुत से लेजेंड किलर थे। एंड एज इट इज फर्स्ट जनरेशन के टाइम किंग्स थे और उनका किंग स्लेयर था जेम्स ली। और करंट टाइम पर वही रोल गन के पास है जिसने ठेका उठा रखा है पूरी सेकंड जनरेशन को पहलने का। तो ओवरऑल बात यह है कि जेम्स ली इज नंबर 1 इन द करंट स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर। बिकॉज रिसेंटली जब उसका एनकाउंटर हुआ था यूआई डेनियल से तो बंदे ने बहुत कैजुअली डेनियल के अटैक्स को हैंडल किया था जैसे बच्चों का खेल हो, एज कम्पेयर टू गन एंड गो। बिकॉज वी ऑल नो कि इन दोनों का फर्स्ट एनकाउंटर कैसा था डेनियल के साथ। तो ये चीज क्लियर करती है कि जेम्स ली इज करेंटली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। एंड आई थिंक ये परफेक्ट टाइम है वीडियो को यही एंड करने का। और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसी लगी वीडियो, बिकॉज आज मैंने 2 या 3 मिनट की वीडियो नहीं बनाई ताकि आप एंजॉय कर सको। एंड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली कोई हेट या फाइट करने की जरूरत नहीं है कमेंट सेक्शन में, और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो कि आपकी अपनी टॉप 5 की लिस्ट क्या है। एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। टूटे थे कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां।